एक बार एक राजा का मंत्री मर गया था और वह मंत्री बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था, लेकिन अचानक से उस मंत्री की मौत हो गई। अब राजा नए मंत्री की खोजबीन करना शुरू कर दिया, क्योंकि राज्य बहुत बड़ा था और एक बुद्धिमान मंत्री का होना बहुत ही ज़रूरी था। और यह बात पूरे राज्य में फैला दी गई कि एक मंत्री का चुनाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और राजा ने अपने महल में कठिन परीक्षाओं का आयोजन किया। विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के लिए लोग तैयार हो गए और बहुत सारी परीक्षाओं राजा ने की और उन सब में से किसी 3 व्यक्ति को चुना गया। और राजा बोला, इन तीनों में से किसी एक को मंत्री बनाया जाएगा, कल सुबह इसका निर्णय हो जाएगा। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी, राजमहल में यह बात फैल गई, राजा कौन सी परीक्षा लेने वाले हैं। कल सुबह इन तीनों को बंद करके ताला लगा दिया जाएगा। वह ताला गणितज्ञ और इंजीनियरों के माध्यम से बनाया गया है और इस ताले में कोई भी चाबी नहीं लगती है। इस ताले के ऊपर लिखे अंकों से जो एक पहेली बना देगा और इस दरवाजे को खोल करके बाहर आ जाएगा, तो सबसे पहले उसी को मंत्री बना दिया जाएगा। यह बात पूरी राजमहल में फैल गई। यह बात फैलते फैलते उन तीनों लोगों के पास भी गई और उन तीनों में से कोई 2 व्यक्ति जाते हैं बाजार में, किताब लेकर के आते हैं, गणित की, विज्ञान की, ताले से संबंधित किताब लेकर आते हैं और तीसरा व्यक्ति वहीं पर चुपचाप बैठा रहता है। दोनों कहते हैं, भाई तुम भी कुछ पढ़ लो, क्या पता तुम्हें कुछ काम दे जाओ। वो कहता है कि नहीं, मैं पहले से कोई तैयारी नहीं करता हूँ, मैं समय आने पर ज़रूर कर लूँगा। फिर वह दोनों हंसने लगते हैं और बोलते हैं, मंद बुद्धि का ये लगता है। सुबह होते ही राजा ने तीनों को बुलाया और एक कमरे के अंदर कर दिया ताला मार करके और बोला, इन तालों को खोल करके जो सबसे पहले आ जाएगा बाहर, उसी को मंत्री बना दिया जाएगा। तीनों अंदर बैठे हुए थे। उनमें से जो 2 व्यक्ति थे वो पढ़ रहे थे, किताब पढ़ रहे थे, ढूंढ रहे थे जल्दी जल्दी, और तीसरा व्यक्ति एक किनारे शांत बैठा हुआ था। वह किसी से कुछ बोल नहीं रहा था, वह शांत होकर के सोच रहा था कि कैसे ताला खोला जा सकता है। वह अपने दिमाग लगा रहा था और दोनों व्यक्ति किताब के पेज पलट रहे थे और देख रहे थे। तभी वह तीसरा व्यक्ति थोड़ी देर बाद उठा, गेट खोला तो गेट खुल गया। उसके बाद वह व्यक्ति बाहर निकल गया। अंदर पड़े दोनों व्यक्ति को पता भी नहीं चला कि तीसरा व्यक्ति बाहर चला गया है। अब राजा तीसरे व्यक्ति को पुनः लेकर के आते हैं और बोलते हैं, उन दोनों व्यक्ति से बोलते हैं, बंद करो अपनी ये किताबें, कब से किताबें पढ़ रहे हो, कुछ समझ में नहीं आया तुम लोगों को। देखो, ये व्यक्ति बाहर चला आया और तुम अभी किताब भी पलट रहे हो। वे दोनों व्यक्ति उस व्यक्ति से पूछते हैं, आखिर तुम बाहर कैसे निकले। तो राजा बोलता है, ताला तो लगाया ही नहीं गया था, बाहर निकल गया, इसलिए आज से इस राज्य का यह सर्वश्रेष्ठ मंत्री है और मुझे ये बहुत बुद्धिमान दिखाई देता है। राजा कहता है, वही आदमी सबसे ज़्यादा समझदार होता है जो किसी भी समस्या को हल करने से पहले देख लेता है कि आखिर समस्या क्या है, क्या सच में ये समस्या है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलती है कि अगर हमारे ज़िंदगी में कोई भी समस्या आई है तो सबसे पहले हम अपने उस समस्या को देख लें, क्या सच में वह समस्या है या फिर हम ऐसे ही परेशान हैं। कभी कभी हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और समस्या कुछ नहीं होता है। बाद में हमें समझ में आता है कि समस्या कुछ नहीं थी, हम तो बिना मतलब परेशान थे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।